हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। हम आज जो शरीर के प्रति अपकृत्य देख रहे हैं उसमें हम एक टॉपिक और देखेंगे, दैट इज़ अंग भंग। जो हम अपकृत्य ये टॉट्स देख रहे हैं, टॉट्स अगेंस्ट पर्सन जो हम देख रहे हैं, उसमें हम देखेंगे एक टॉपिक मेहेम का, MAYHEM, अंग भंग। जैसे आप को नाम सुनने से ही पता चल रहा है कि इसमें मानव शरीर का एक अंग, एक ऑर्गन हर्ट किया जाता है। अंग भंग का मतलब या तो उसको अलग कर दिया जाता है, कट ऑफ कर दिया जाता है, एक अपनी बॉडी से कट ऑफ कर दिया जाता है, या वो इतना हर्ट कर दिया जाता है कि वो कार्य करने के लायक नहीं रहता, योग्य नहीं रहता। तो इस तरीके से जब हम किसी मानव के अंग को, किसी के शरीर के किसी अंग को इस तरीके से हर्ट करते हैं, और एक इसमें जो ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो है क्रियाशील अंग। यूं ही कोई अंग नहीं, क्रियाशील अंग। क्रियाशील अंग मतलब जिससे हम कोई क्रिया करते हैं, कुछ काम करते हैं। जैसे हम अपने हाथों से काम करते हैं, हम अपनी फिंगर्स से काम करते हैं, हम अपने पैरों से चलते हैं, काम करते हैं। तो मानव शरीर का ऐसा अंग जिनसे कोई क्रिया की जाती है, जैसे हम अपने आईज या नोज़ या ईयर से हम कोई ऐसे काम नहीं करते हैं। भले ही अगर उसको हर्ट किया जाता है, नोज़ या ईयर को हर्ट किया जाएगा तो हम लोग दिखने में बुरे दिख सकते हैं, बट वो क्रियाशील अंग नहीं माना जाता। तो इसलिए मेहम में उसका केस नहीं फाइल किया जा सकता। भले ही हम बैटरी में कर सकते हैं, अगर हम किसी के नोज़ या ईयर को हर्ट करते हैं या ख़राब कर देते हैं या उसको कुछ हर्ट करते हैं, तो वो क्रियाशील अंग नहीं कहलाएगा, इसलिए मेहम में इंक्लूड नहीं होगा। मेहम में या अंग भंग में सिर्फ मानव का क्रियाशील अंग, जैसे हाथ, पाँव या फिंगर्स जिससे हम काम करते हैं, अगर उनको हर्ट किया जाता है तो मेहम कहलाएगा। अगर वो क्रियाशील अंग क्रिया करने से रहित हो जाता है या उसको भंग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है बॉडी से, तो वो मेहम में इंक्लूड होगा। तो आप सुनिए, अंग भंग या मेहम जिसे कहेंगे, उन शारीरिक चोटों या आघातों में जिनमें मृत्यु नहीं होती है, अंग भंग सबसे गंभीर है। यह ऐसी क्षति है, ऐसा नुकसान है जिसमें व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रिय से वंचित हो जाता है। कर्मेंद्रिय, कर्म करने वाली जो ऑर्गन्स हैं, कर्मेंद्रिय से वंचित हो जाता है। अंग भंग का मुकदमा तब चलाया जा सकता है जब किसी व्यक्ति का कोई क्रियाशील अंग भंग कर दिया गया हो, जैसे हाथ, पांव, टांग, उंगली इत्यादि। तो यदि कान या नाक कटता है, काटता है कोई, तो वह कुरूप अवश्य हो जाता है, बट उसके किसी क्रियाशील अंग का भंग नहीं किया माना जाता, इसलिए उस पर मेहम का केस फाइल नहीं हो सकता। भले ही बैटरी के लिए या प्रहार करने के लिए उस पर, या किसी भी और किसी और तरीके का एलिगेशन लग सकता है उस पर, बैटरी का या किसी और का, बट मेहम में नहीं होगा। मेहम में तभी होगा, मुकदमा केस फाइल तभी होगा जबकि किसी क्रियाशील अंग को आघात पहुंचाया गया हो। सुनिए, अंग भंग तभी माना जाएगा जब कोई क्रियाशील अंग हर्ट हो या उसकी रक्षा करने की या लड़ने की शक्ति कम हो जाए। आप सुनिए, मेहम इज कटिंग ऑफ, OFF ऑफ की अलग कर दिया जाना। मेहम इज कटिंग ऑफ और डिसेबलिंग और वीकनिंग अ पर्सन's हैंड और फिंगर, स्ट्राइकिंग आउट हिज आई और फोरटूथ। उसके मैं अभी हिंदी में बताती हूँ। स्ट्राइकिंग आउट हिज आई और फोरटूथ, बट नॉट द कटिंग ऑफ हिज ईयर और नोज। वो कह रहे हैं मेहम इज कटिंग ऑफ, अलग कर दिया जाना, और डिसेबलिंग, कार्य करने की योग्य ना रहना, और वीकनिंग या फिर दुर्बल कर दिया जाना, किसे, अ पर्सन्स हैंड और हाथ और फिंगर या फिर उंगलियां, स्ट्राइकिंग आउट हिज आई और फोरटूथ, उसके दांत या उसकी आई को फोड़ देना, मार के फोड़ देना, बट नॉट द कटिंग ऑफ हिज ईयर और नोज। उसके कान या नाक इसमें शामिल नहीं है। उससे हम दिखने में बुरे दिख सकते हैं, बट हमारा क्रियाशील अंग भंग नहीं माना जाएगा, इसलिए उसका मेहम में मुकदमा नहीं चल सकता। दिस इज ऑल अबाउट मेहम। बहुत छोटा सा आपका टॉपिक शॉर्ट नोट में आ जाता है कभी। इट्स ऑल अबाउट मेहम और अंग भंग। थैंक यू सो मच।